सी क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सी जब बच्चे छोटे होते हैं 5 साल 8 साल 10 साल के, और घर पे कोई मेहमान आता है, कोई चाचा मामा कोई दोस्त आ गया, तो मम्मी डैडी क्या करते हैं? ओके, दे टेल द किड्स, वो बच्चों को बोलते कि जा ना अंकल को अपनी ड्राइंग बुक दिखा, या अंकल को डांस करके बता, या इफ़ द चाइल्ड इज़ गुड विद कराटे या स्विमिंग कुछ, तो उसकी ट्रॉफ़ी दिखाते हैं, कुछ तो दिखाते हैं. अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो बताते हैं कि अरे इसका तो फर्स्ट रैंक आ गया या थर्ड रैंक आ गया, या फिर बच्चे को बोलेंगे रिपोर्ट कार्ड दिखा. तो व्हाट आर दे डूइंग? एक्चुअली दिस इज़ द यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो बोलते हैं एडवर्टाइजिंग में. अच्छा, अभी कुछ साल में यही बच्चे बड़े हो गए, 20 साल 22 साल 25 साल के हो गए. अब घर में बेटी की या बेटे की शादी की बात चल रही है. अपने आप रिश्तेदारों में बातें चालू हो जाती हैं कि लड़की दिखने में सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, एमबीए किया है, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, वॉट एवर. तो वॉट डू यू टॉक अबाउट हर? आप उसके बारे में वही बात करते हैं जो उसकी अच्छी बात है. अगेन यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ एडवर्टाइजिंग. अगर कोई लड़की मान लो जॉब नहीं करी है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो खाना अच्छा बनाती है, बिकम्स हर यूएसपी. अच्छा, लड़कों के बारे में बोलो तो हाइट अच्छी है, दिखने भी अच्छा है, जॉब अच्छा करता है, फ्लैट खुद का है, कार भी है. अच्छा, ये जो अभी हम लोग ने सब बातें देखी, दीज आर कॉल्ड टेंजिबल फीचर्स इन एडवर्टाइजिंग. किसी भी प्रोडक्ट का या ब्रांड का जो टेंजिबल फीचर होता है, ओके, जो दिख सकता है, जो फिजिकली मेजर किया जा सकता है, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल. इंटेंजिबल फीचर्स में क्या होता है कि लड़की स्वभाव की अच्छी है, लड़का बड़ा हंसमुख है. अभी इन चीज़ों का कोई मेजरमेंट तो रहता नहीं है, तो दिस कम्स अंडर इंटेंजिबल फीचर्स. अच्छा, फिर शुरू हो जाती है टेलीमार्केटिंग. अभी लड़की की शादी करनी है, तो फिर क्या होता है, कोई तो एक बुआ या चाचा या मामी जिसको आज तक पिछले 2-3 सालों में कभी फ़ोन नहीं किया या मिले नहीं, उसकी अचानक याद आ जाती. वाई? बिकॉज शी इज़ इन कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, उसके कनेक्शंस अच्छे हैं, तो फ़ोन उठा के उसको फ़ोन करते हैं. अच्छा, अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकता या हार्ड सेल नहीं हो सकता है. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि बुआ को फ़ोन कर लिया, फ़ोन उठाया, हेलो बुआ कैसी हुआ, अपने ना लड़के की शादी करनी है, कोई हो तो बताओ, फ़ोन रख दिया. ऐसा नहीं हो सकता है. तो क्या होता है, सॉफ्ट सेल. ओके, सॉफ्ट सेलिंग एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, फिर फ़ोन करेंगे, हेलो बुआ कैसी हो, बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई, फिर इधर उधर उधर की सब बातें करके फिर फाइनली, अरे अपनी बेटी है ना, उसका अभी शादी का देख रहे हैं, या अपना बेटा जो है वो अभी 25 साल का हो गया, तो उसके लिए कोई लड़की देखनी है. तो दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट सेल. धीरे से यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड देन पुट योर प्रोडक्ट इन फ्रंट. अच्छा, फिर शुरू हो जाता है शादी में, फंक्शंस में जाना ना, घर की या फैमिली की या कम्युनिटी की कोई शादी हो या किसी का फंक्शन हो, तो वहाँ पे जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत लोग मिलेंगे. नो, दैट बिकम्स सोशल मीडिया. ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे के साथ कनेक्ट होंगे, और वहाँ जाके जब बताते हैं कि हमारी लड़की का शादी के लिए देख रहे हैं या लड़के के लिए देख रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच जाता है. दैट्स कॉल्ड सोशल मार्केटिंग. सी ये हम लोगों ने इतने सालों से सबने देखा है, खाली हम उसको ऐसे ऑब्जर्व नहीं करते. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एडवर्टाइजिंग इन सिंपल टर्म्स. फिर शादी में जाके कहीं पे भी नहीं बैठेंगे, देन द मम्मी डैडीज़ विल सिट विथ सच ग्रुप्स. ऐसे ग्रुप के साथ बैठेंगे जहाँ पे ऐसे टाइप की बातें हो रही है. वही तो हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, वी ट्राई टू जॉइन द ग्रुप्स जहाँ पे अपने टाइप के लोग मिलेंगे. अच्छा, और एक बात, जब कभी शादी या फंक्शन में कुछ जाना है, तो फिर बेटे को या बेटी को पहले से बोला जाता है कि अरे संडे नहीं, इनकी शादी है, तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा. क्यों? और दैट बिकम्स प्रोडक्ट डिस्प्ले. क्योंकि लड़की के बारे में खाली बात करके मतलब नहीं, अगर लड़की को देख ही लेंगे तो आधा काम तो हो गया. अच्छा, फिर अगर वहाँ पे आपका बेटा या बेटी आपके साथ नहीं है, ओके, उनको दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर फ़ोन में आपके पास फ़ोटो होंगे या उनका कुछ वीडियोज़ है जो भी है, तो वो दिखाना चालू हो जाता है. तो व्हाट इज़ दैट? वो हो गया प्रोडक्ट कैटलॉग या ब्रोशर. अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक अहम मुद्दे पर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, द फैमिली बैकग्राउंड. लेट्स से आपने बेटे के लिए कोई बेटी कोई पसंद की किसी की, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है?
ओके, जब ऐसे होता है कि नहीं हम उनको उनके दादाजी को जानते हैं या ये जो है ये मामा जी के पहचान में है, तो दैट बिकम्स अ कंफर्ट लेवल। ओके, अदर देन एवरीथिंग एल्स, वो लड़का कैसा है, कितना पढ़ा हुआ है, उसकी सैलरी कितनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम उस फैमिली को जानते हैं। ओके, नाउ इफ़ यू थिंक फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई प्रोडक्ट जब टाटा का या गोदरेज का या कोई नोन कंपनी से या नोन पेरेंट कंपनी से आता है तो इट इज़ मोर ट्रस्टेड। अदरवाइज़ आप सोचो कि एक लड़का, आपके बेटी के लिए रिश्ता आया है, एक लड़का है जो बहुत पढ़ा लिखा है, दिखने में सुंदर है, हाइट अच्छी है, सब कुछ इज़ परफेक्ट, सिर्फ उसके ख़ानदान का अता पता नहीं है, तो आप बेटी दोगे? नहीं दोगे, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट। तो सेम थिंग हैपन्स हियर कि आपका एक प्रोडक्ट, लेट्स से मार्केट में कोई अगर प्रोडक्ट आता है तो इट कैन हैव लॉट मेनी फीचर्स, कितना भी अच्छा हो, बट इफ़ द ब्रांड नेम इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस द कस्टमर। ओके, अगर उसका ब्रांड नोन नहीं है, अगर वो एक अच्छे फैमिली से या एक अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रस्टेड ईजिली। ओके, तो ऐसे है, मतलब आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन एडवर्टाइजिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर और अ फ़नी मैनर, याद रहने के लिए अच्छा है, बढ़िया ऑब्ज़र्व करो। अच्छा, उसके बाद एक बार तो शादी तय हो गई, फिर उसके बाद तो एडवर्टाइजिंग का और एक नया दौर चालू हो जाता है, फिर प्री वेडिंग शूट्स, फिर ना सबको फ़ोन करना, फिर कार्ड सिलेक्शन करना, तो दैट इज़ वन मोर डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ओके।